नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम स्ट्रैप कुर्ती बनाना सीखेंगे। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और स्टाइलिश भी लगती है। कि इसका पूरा कटिंग हमारी नॉर्मल कुर्ती की तरह ही होता है, बस जो चेंजेस रहते हैं वो शोल्डर्स और आर्म होल में रहते हैं। किसी भी साइज में आप शोल्डर्स कितना ले, आर्म होल कितना ले, ये पूरा डिटेल के साथ बताया है और साथ ही में इसका स्ट्रैप्स अटैच करने का एक खास तरीका रहता है। सारी चीजें वीडियो में डिटेल में बताई है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये सिल्क का 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। आप कॉटन, जॉर्जेट कोई भी कपड़ा ले सकते हो। और यहाँ पर लाइनिंग के लिए मैंने कॉटन कपड़ा लिया है। ये कुर्ती मैं लाइनिंग के साथ बना रही हूँ। अगर आप विदाउट लाइनिंग बनाना चाहते हो तो उसका भी मेथड मैंने पूरे क्लियरली वीडियो में बताया है। सबसे पहले हम लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे। लाइनिंग को मैंने चौड़ाई में फोल्ड किया है। पहले हम चौड़ाई में फोल्ड करते हैं, उसके बाद इसको हम लंबाई में फोल्ड करते हैं। अब जब मैं इसको लंबाई में फोल्ड करती हूँ तो बहुत ही कम यहाँ पर आपको कपड़ा नजर आ रहा होगा, क्योंकि मेरे इस लाइनिंग के इस चौड़ाई में पूरी चौड़ाई बैठ रही है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही 4 फोल्ड करूंगी। तो आपकी अगर चौड़ाई बैठ रही है तो आप मेरी तरह से फोल्ड कर सकते हो, अगर नहीं बैठ रही है तो आपको कपड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। अब देखिए ये 4 फोल्ड है, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में 4 फोल्ड कपड़ा लेते हैं उसी तरीके से लिया है। सबसे पहले लंबाई डालेंगे। तैयार लंबाई मेरी 45 इंचेस है, तो मैं उतनी ही लूंगी। उसके बाद आर्म होल। आर्म होल मैं ले रही हूँ 6.25 इंच पर। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हमारे साइज में हम कितना ले, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम मार्किंग करके लेते हैं। कमर की लंबाई 15 इंच पर, जैसे आप नॉर्मल लेते हो। स्लिट की लंबाई 21 इंच पर, जैसे आप नॉर्मल लेते हो। ये सारे लाइंस मैंने बना दिए। अब देखिए शोल्डर। शोल्डर कितना लेना है। इस कुर्ती में शोल्डर और आर्म होल बहुत इंपॉर्टेंट है। शोल्डर आपका बॉडी के ऊपर कितना आया है, जैसा मेरा आया है 14.5 इंच, उसका आधा होता है 7.25 इंच। 7.25 इंच में से पूरा 1 इंच मुझे कम करना है। आपका चाहे कोई भी साइज हो, आपके जितने भी शोल्डर्स आ रहे हैं उसका आधा करके उसमें से 1 इंच कम करना है। शोल्डर का गणित क्लियर हो गया। शोल्डर हमने लिया है 6.25 इंच। अब आर्म होल कितना लेना है। जितने भी आपने शोल्डर लिए हैं, जैसे मेरे हैं 6.25 इंच, अधिक आधा इंच उसमें मिलाना है और मार्किंग करना है आर्म होल की लंबाई का। जैसे कि 6.25 इंच शोल्डर और आर्म होल मैंने लिए हैं 6.25 इंच। बस यही फॉर्मूला आप अपने साइज पर भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर इसके नीचे के जो सारे नाप है वो आप नॉर्मल कुर्ती में जिस तरह से डालते हो वही फॉर्मूला होगा। बस चेस्ट में हम क्या करेंगे, जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसका चौथा भाग करेंगे और उसमें आधा इंच लूजिंग डालेंगे। नॉर्मल कुर्ती में हम 0.25 इंच का लूजिंग डालते हैं, लेकिन यहाँ पर आप आधा इंच डालिएगा क्योंकि यह स्ट्रैप कुर्ती है। उसके बाद चेस्ट लाइन के नीचे 3 इंच आएंगे सभी साइजेस में, और वहां पर हम फुल बस्ट का नाप लेंगे। जैसे कि फुल बस्ट मेरा 35 इंच है, चौथा भाग हुआ 0.25 इंच। 0.25 इंच पर मैंने बराबर से मार्क किया है। और चेस्ट का पॉइंट और फुल बस्ट का पॉइंट दोनों को बस स्केल के ऊपर रखना है और सीधी लाइन वेस्ट लाइन तक खींच देनी है। की गोलाई मेरी 28 इंच है बॉडी के ऊपर। उसका चौथा भाग होता है 7 इंच, उसमें आधा इंच का लूजिंग 7.5 इंच पर मार्क किया। अब उसके बाहर जितना भी मेरा अंतर बच रहा है उतना मैं डार्ट की चौड़ाई रखूंगी। अगर आपका नहीं अंतर बच रहा है तो आपको डार्ट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका आधा इंच बच रहा है तो आधा इंच डार्ट चौड़ा लीजिए, और अगर आपका बस 1/4 इंच ही बच रहा है तो आपको डार्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो मेरा 0.25 इंच बच रहा था, इसीलिए मैं डार्ट की चौड़ाई रखूंगी 0.25 इंच। यहां से यहां तक देखेंगे कितना है, उसका एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे, मार्क करेंगे। और यहाँ पर कमर के ऊपर 3.5 इंच और कमर लाइन के नीचे 3.5 इंच, इस तरह से मैं पूरी डार्ट की लंबाई रखूंगी। आप चाहो तो नीचे की तरफ 1/2 इंच और थोड़ी डार्ट की लंबाई बढ़ा सकते हो, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं। ठीक, तो मैंने टोटल डार्ट की लंबाई 7 इंच रखी है और चौड़ाई यहाँ पर ये जितना भी मेरा अंतर बच रहा है उतनी टोटल डार्ट की चौड़ाई रखूंगी। अगर आप विदाउट डार्ट की कुर्ती बनाना चाहते हो तो आप जैसे रेगुलरली सिंपल कुर्ती कटिंग करते हो उसी तरीके से यहाँ पर नाप डाल सकते हो। अब यहाँ पर हिप का चौथा लेंगे। जैसे कि 38 इंच हिप है, चौथा भाग हुआ 9.5 इंच। 9.5 इंच पर मार्क करके लाइन बना दी और उसके बाहर मैंने 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ा है, और मार्जिन के जो पॉइंट्स है वो भी मैंने छोड़ दिए। अब इसके नीचे मैं स्ट्रेट कुर्ती रखूंगी, इसीलिए यहां से मेरी सीधी लाइन रहेगी, तो यहां पर मुझे कटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए नीचे का हिस्सा मैंने फोल्ड करके रखा।
अब फोकस करेंगे आर्म होल की तरफ। अब यहाँ पर हमारा जितना भी आर्म होल है उसका आधा करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट देंगे। अब जो भी पॉइंट निकला है वहां पर इस तरीके से गोलाई देंगे। आप हाथ से भी गोलाई दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों का आर्म होल सेम रहेगा। अब यहाँ पर अंदर की तरफ हमें लाइन खींचनी है। हमें कितनी चौड़ी पट्टी चाहिए उतनी आप यहाँ पर लाइन खींच दो। यहाँ पर जो मैं पट्टियां लगाऊंगी वो 1 इंच चौड़ी लगाऊंगी। 1 इंच प्लस पौना इंच लिया है क्योंकि दोनों साइड में मेरा मार्जिन जाएगा, तो दोनों साइड का मार्जिन मिला के मैंने पौना इंच पकड़ा है, तो टोटल हुआ 1.25 इंच। तो मैंने यहाँ पर 1.25 इंच की लाइन बना दी। इसमें से दोनों साइड से मेरा मार्जिन जाएगा और बीच में जो पट्टी बचेगी मेरी वो 1 इंच चौड़ी रहेगी। अगर आप सिर्फ आधा इंच चौड़ी पट्टी लगाना चाहते हो तो आधा इंच प्लस दोनों साइड का मार्जिन, उस हिसाब से आपको यहाँ पर लाइन बनानी होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर गला कितना लेना है। आगे का गला मैं 6 इंच लूंगी, तो 6 इंच के नीचे मत जाइएगा, डीप हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर आप डीप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैंने 6 इंच लिया है, आप 6 इंच या उससे कम भी रख सकते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आपको जोड़ देना है। ये हो गया आपका फ्रंट का गला। आप चाहो तो यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों के गले सेम भी रख सकते हो, लेकिन बैक जो है वो मैं थोड़ा सा कम रखना चाहती हूँ। तो बैक का गला आप यहाँ पर 3.5 से लेके 6 इंच तक या फिर 6.5 इंच तक भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर बैक का गला रखा है 5 इंच और 5 इंच पर मार्किंग करके गोलाई दे दी। ठीक, अब यहां तक ये जो कटिंग हुआ है ये फ्रंट और बैक दोनों एक साथ हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर जो पट्टियां होगी जो हम कुर्ती में लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, उसकी लंबाई भी हमें नापनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां से हमारी सिलाई जाएगी, ठीक है, शोल्डर की सिलाई तो हो जाएगी हमारी बाद में यहाँ पर। तो जितनी भी हमारी सिलाई होगी उतना हम यहाँ पर फोल्ड करके लेंगे, क्योंकि हमें पट्टियां नापनी है जो हमें ऊपर की तरफ लगानी है। फोल्ड करके मैंने रख दिया और उसी गैप के साथ हमें नापना है कितना आ रहा है। तो मेरा आ रहा है 3.25 इंच, आपका कम या ज्यादा भी आ सकता है। तो ये 3.25 इंच एक साइड का रहेगा, पीछे की तरफ भी उतना ही 3.25 इंच हमारी पट्टी जाएगी। तो 3.25 इंच का हम डबल करेंगे, क्योंकि एक फ्रंट 3.25 इंच आगे में, 3.25 इंच पीछे में। टोटल कितनी पट्टी हुई मेरी, हो गई 7.5 इंच। ठीक है, तो ये 7.5 इंच तैयार पट्टी रहेगी। अब इसमें मार्जिन भी तो लगेगा पट्टियों में, तो 7.5 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे पट्टी, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा होती है तो बाद में हम कट करेंगे लेकिन कम ना पड़े। तो 7.5 इंच प्लस 2 कितना हुआ, 9.5 इंच। तो मेरी जो टोटल पट्टियां मैं तैयार करूंगी वो 9.5 इंच की करूंगी। ठीक है, तो यहां पर हम हमारी पट्टियां लेंगे 9.5 इंच की। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ 7.5 प्लस 2 इंच का मार्जिन। अब कई लोगों को पट्टी की जगह डोरी लगाना बहुत पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर डोरी भी लगा सकते हो। बस जहां पर हमने 1.25 इंच की लाइन खींची थी वहां पर आप डोरी के हिसाब से थोड़ी कम लाइन खींच दीजिएगा और वहां पर अपना शेप बना दीजिएगा। अब देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर ये फोल्ड है हमारा, तो फोल्ड भी हम कट करेंगे क्योंकि यहां से हमारी स्ट्रेट कट रहेगी। अब यही पैटर्न आप ए लाइन कुर्ती में भी बना सकते हो या फिर योक वाली कुर्ती में भी बना सकते हो, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो हमारा कटिंग हो चुका, अब बस गले का कटिंग बाकी है, क्योंकि बैक का गला हमने थोड़ा ऊंचा काटा है, फ्रंट का थोड़ा सा डीप है। तो ये जो पैटर्न है बीच का ये बैक का रहेगा, जिसको मैं साइड में रखती हूँ। साइड में निकालकर ये वाला पैटर्न फिर से फोल्ड करेंगे, ये हमारा फ्रंट रहेगा। अब इसका जो गला थोड़ा नीचे से है उसको हम कट करेंगे। पहले मैं लिख देती हूँ, ये हमारा बी मतलब बैक रहेगा और ये हमारा फ्रंट रहेगा। तो फ्रंट का गला थोड़ा नीचे से है, वहीं से हम इसको कट करेंगे। बस गला कट करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर आपने फ्रंट और बैक दोनों की गले की लंबाई सेम रखी है तो आपको तो ये अलग अलग करके कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए डार्ट का जो मार्किंग है वो हम यहाँ दोनों साइड में लेंगे। फ्रंट में भी डार्ट रहेंगे और बैक में भी रहेंगे। ठीक है, अगर आपको फ्रंट में नहीं लेने तो आप फ्रंट में डार्ट ना ले, सिर्फ बैक में डार्ट ले। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने डार्ट का मार्किंग बैक पैटर्न के ऊपर भी कर दिया है और यहां पर भी मैं इसको ड्रॉ करके लूंगी।
तो लाइनिंग के ऊपर हमारा पूरा कटिंग हो चुका है। अगर आप लाइनिंग नहीं लगा रहे हो तो आप डायरेक्ट मेन फैब्रिक के ऊपर सेम तरीके से कटिंग कीजिएगा। ठीक, तो बैक और फ्रंट हमारा निकल चुका है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर इसका कटिंग करेंगे। बिल्कुल जैसा लाइनिंग किया है वैसा ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक बिल्कुल लाइनिंग की तरह ही कटिंग किया है। लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग किया है। बस लंबाई में मैंने मेन फैब्रिक 2 इंच ज्यादा रखा है। कटिंग करने के बाद मैंने क्या किया, जो मेन फैब्रिक है उसकी सीधी साइड के ऊपर लाइनिंग रख दिया है और पिंच लगा कर लिए हैं। और दूसरी बात, ये जो डार्ट का मार्किंग मैंने किया था ना लाइनिंग का, वो अंदर की तरफ रखा है, वो वाली साइड, क्योंकि इसको हमें पलट कर लेना है। पलटने के बाद डार्ट का मार्किंग ऊपर की तरफ आएगा और फिर हम डार्ट ले सकेंगे। तरीके से बैक पैटर्न कटिंग किया है, सेम तरीके से फ्रंट पैटर्न भी कटिंग किया है। अब यहां पर आप देख सकते हो हमारी जो पट्टियां है वो तैयार 7.5 इंच की है प्लस 2 इंच का मार्जिन। तो मैंने पट्टियां कटिंग करके ले ली है। ये बचे हुए कपड़े से मैंने पट्टियां काटी है। पट्टियों की लंबाई मैंने 9.5 इंच रखी है जो कि हमारी तय थी, और चौड़ाई 3 इंच रखी है। 3 इंच क्यों? क्योंकि ये पट्टी मैं डबल फोल्ड करूंगी तो 1.5 इंच की हो जाएगी और उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन का चला जाएगा और 1 इंच तैयार रहेगी। आपकी जितनी भी चौड़ाई है पट्टी की उसी हिसाब से आपको इसकी चौड़ाई रखनी है। और आप देख सकते हो ये पट्टियां हमारी कहां पर लगेगी, तो ये हमारी लगेगी यहां पर। और लगने के बाद ये हमारी कुर्ती इस तरह से रेडी हो जाएगी जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। अब देखिए इन पट्टियों को मैं साइड में रखूंगी और हमारा अगला जो स्टेप होगा वो यहाँ पर मार्किंग का होगा। मार्किंग कहां पर करना है, तो हमें पहले जहां पर सिलाई लगानी है वहां पर मार्किंग करना है। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक एक दूसरे के ऊपर रखकर पिंस तो लगा दिए हैं। अब यहाँ पर आर्महोल की गोलाई में, गले की गोलाई में और फिर से इस वाली आर्महोल की गोलाई में हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, यहां से यहां एक गले से होते हुए दूसरे गले के कोने तक और आर्महोल की तरफ। शोल्डर की तरफ सिलाई नहीं लगानी, ध्यान रखिएगा। शोल्डर हमें खुले ही छोड़ने हैं क्योंकि उसमें हमें पट्टियां इंसर्ट करनी है। ठीक है, अब अगर आप लाइनिंग नहीं लगा रहे हो तो हम इसको कैसे फिनिश करेंगे, तो उसके लिए आप एक इस तरह से पट्टी लीजिएगा। अगर आप लाइनिंग नहीं लगा रहे हो तो उसको कुर्ती के नीचे रखिएगा और कुर्ती का जो आर्महोल का शेप है, गले का शेप है, उसी के अकॉर्डिंग उस पट्टी को कटिंग करके लीजिएगा। ये हो गया। अब ये जो पट्टी मिली है इसको हम 1.5 से 2 इंच चौड़ी रखते हुए नीचे की तरफ इस तरह से कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा का कपड़ा। तो ये पट्टी जो हमने निकाली है इसके ऊपर आप फ्यूजिंग पेपर भी लगा सकते हो अगर आपको बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग चाहिए तो। फ्यूजिंग पेपर लगने के बाद आप इसको यहां से फोल्ड करके लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 कट्स में दे देती हूँ ताकि फोल्ड करने में आसानी हो। अगर आप फ्यूजिंग पेपर नहीं लगाना चाहते तो सिंपली इसी तरीके से कपड़ा लगाकर भी आप आर्महोल और गले का फिनिशिंग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जैसे बताया आपको सिलाई लगाकर लेनी है। उसके बाद उस पट्टी को कुर्ती के सीधी साइड में रखकर जिस तरह से हमने ये गले और आर्महोल का मार्किंग किया है सेम तरीके से मार्किंग करके उसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। और फिर उसके बाद जो भी लाइनिंग के साथ हम प्रोसेस करेंगे सेम तरीके से आपको पट्टी के साथ प्रोसेस करना है। तो यहां तक तो ये पूरा क्लियर हो गया। ठीक, अब जो लाइनिंग नहीं लगा रहे हैं उनके लिए मैंने ये पट्टी का बता दिया। अब हम लाइनिंग लगा रहे हैं तो फिर से मैंने लाइनिंग रख दिया है और पिंस लगाकर ले लिए हैं। अब जैसा हमने बैक के ऊपर किया था नेक का और आर्महोल का मार्किंग, सेम मार्किंग हमें फ्रंट की तरफ भी करना है। और जैसा मैंने बताया अगर आप लाइनिंग नहीं लगा रहे हो तो एक पट्टी बैक की तरफ और एक पट्टी फ्रंट की तरफ आपको निकाल कर लेनी है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया। तो यहां पर भी मैं सेम मार्किंग करूंगी, आर्महोल, गला और आर्महोल। शोल्डर्स हमें खुले ही छोड़ने हैं, बस आर्महोल और गले की ओर हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट रहेगा और ये हमारा बैक, दोनों में हमें सेम सिलाई लगानी है। तो चलिए मशीन के ऊपर आ गए हैं, लेकिन पहले हम पट्टियों को तैयार करके लेंगे। जो हमने 3 इंच चौड़ी और 9.5 इंच लंबी पट्टियां काटी थी उसको मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। फोल्ड करने के बाद पट्टी 1.5 इंच हो गई और आधा इंच का मार्जिन पकड़ते हुए सिलाई लगाई है तो 1 इंच तैयार मेरी पट्टी रहेगी। इन पट्टियों को मैंने पलट कर लिया है। तो ये पलटने के बाद 1 इंच चौड़ी मेरी पट्टियां बन गई है।
आपको जितनी चौड़ी पट्टी निकालनी है उतनी ही जरूरत के हिसाब से आपको भी पट्टियां काटकर उसको सिलाई लगाकर पलट कर लेना है। तो ये जो सिलाई मार्जिन है यानी सिलाई वाला हिस्सा वो इस तरह से मैंने एक तरफ ले लिया है नीचे की तरफ। ठीक है, इसका भी जो सिलाई वाला हिस्सा है वो इस तरह से मैं नीचे की तरफ सेंटर में लाके रखूंगी और इसके ऊपर आप इस्त्री चलाओ या फिर थोड़ा सा प्रेस करो, हो जाएगा। पट्टियां हमारी रेडी है, आप देख सकते हो। अब पट्टियों को थोड़ा साइड में रखेंगे और लेंगे बैक पैटर्न। तो जैसे मैंने मार्किंग किया था बस उसी मार्किंग के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, अब यहां पर मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ। तो यहां पर देखिए, एक बार चेक कीजिएगा जितनी आपकी चौड़ी पट्टी है वो बीच में रखकर आप देखिएगा मार्जिन दोनों तरफ सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जितनी पट्टी है उतना ही बीच में अंतर छूटना चाहिए। ज्यादा छूटेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, कम छूटेगा तो पट्टियां नहीं बैठेगी। तो इसलिए चेक जरूर कीजिएगा। और यहां पर मैंने सिलाई लगा दी है, बस शोल्डर्स की ओर मैंने सिलाई नहीं लगाई है। शोल्डर्स हमारे खुले ही हैं। खुले का मतलब आप देख सकते हो इस तरह से। अब जो हमने सिलाई लगाई है वो पूरा गोलाई वाला हिस्सा है, तो कट्स तो बनते ही है क्योंकि पलटने के बाद यहां पर कोई सलवट ना बने। तो छोटे छोटे कट्स देने हैं, बस उन कट्स से सिलाई ना कट हो, इसका ध्यान रखें। तो कट्स मैंने दे दिए हैं। अब ये पिंस में निकाल दूंगी जो मैंने लगाए थे। ठीक है, बस यही इतना ही करना है। इसके आगे फ्रंट का पैटर्न लिया है और सेम तरीके से सिलाई लगाकर लेनी है। सेम तरीके से सिलाई लगानी है। तो यहां पर हमारा फ्रंट और बैक अलग अलग क्यों हो गया? क्योंकि फ्रंट को हमने थोड़ा डीप काटा है, आगे का गला, बस इसी कारण से। बाकी तो फ्रंट और बैक दोनों का जो भी कटिंग है बिल्कुल सेम है। ठीक है, स्टिचिंग करने के बाद यहां पर भी मैंने फ्रंट में भी कट्स लगा दिए हैं गले के ऊपर और आर्म होल की तरफ, ताकि पलटने के बाद यहां पर ये पूरा फिनिशिंग आए। और शोल्डर्स के और मैंने सिलाई नहीं लगाई है, आप देख सकते हो। ये खुला छोड़ते हैं हम क्योंकि इसमें हमें पट्टियां डालनी है। ठीक, अगर आप डोरी डालना चाहते हो तो डोरी भी डाल सकते हो, बस डोरी की चौड़ाई के अनुसार आपको वहां पर पट्टियों की चौड़ाई रखनी है। अब देखिए, सिलाई वाला हिस्सा इस तरह से मैंने लिया है, आप देख सकते हो। ये बीचों बीच मैंने रखा है सिलाई वाला हिस्सा और इसको इसी तरह से पकड़ते हुए अंदर की तरफ मैं डालूंगी और यहां से निकाल दूंगी। ये मैंने निकाल दिया। ये कुछ ज्यादा ही मैंने रखा है, बस आपको दिखाने के लिए। बाद में हम इसको नीचे की तरफ लेंगे पट्टियों को ओढ़कर। सेम तरीके से ये वाली पट्टी भी मैं यहां से डालकर निकाल दूंगी। अब यहां पर हमें स्टिच करना है ताकि हमारी सिलाई जो है वो अंडरग्राउंड रहे। तो पट्टियां इतनी ऊपर की तरफ नहीं छोड़नी है क्योंकि हमने क्या किया है, 7.5 इंच हमारी तैयार पट्टियां रहेंगी और बस 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो उसी हिसाब से मैं बस क्वार्टर से आधा इंच ऊपर रहे इतनी मैं पट्टी यहां पर खींच कर लूंगी और यहां पर मैं सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, तो सिलाई हमारी लगेगी आधा इंच का मार्जिन पकड़ते हुए। और यहां पर आप डबल सिलाई जरूर लगाइएगा या फिर सिलाई को शुरू में और लास्ट में लॉक करोगे तो भी चलेगा। सिलाई मैंने लगा दी है। अब जो एक्स्ट्रा की पट्टी मैंने ऊपर की तरफ छोड़ी थी, लगभग 1/4 इंच होगी, उसको मैं कट कर दूंगी। ज्यादा मत छोड़िएगा वरना पट्टी आपकी कम पड़ जाएगी। ठीक है, एकदम थोड़ी थोड़ी 1/4 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए सिलाई लगा दीजिएगा। तो देखिए, फ्रंट में तो हमने पट्टियां जोड़ दी, बैक में हमने पट्टियां नहीं लगाई है, बस गले की और आर्म होल की ओर सिलाई लगाकर छोड़ दिया था। तो पहले जो पट्टियां फ्रंट में लगाई है उसको हम यहां पर पलट कर लेंगे। पलटने के बाद आप देख सकते हो। अब देखिए, पट्टियां हमें तैयार कितनी चाहिए? 7.5 इंच। तो जहां से हमने पट्टी लगाई है वहां से मैंने नापा है 7.5 इंच, मार्किंग किया। सेम इस और भी जहां से हमारी पट्टी शुरू होती है वहां से मैंने नापा है 7.5 इंच और वहां पर मार्किंग किया है। अब लेंगे बैक पैटर्न, और बैक पैटर्न में भी हमने सिलाई लगाकर ले ली थी और कट्स भी लगाए थे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पट्टियां है ये बैक पैटर्न के अंदर डालेंगे। किस तरह से डालना है? तो देखिए, यहां पर पहले लाइनिंग को ऊपर की तरफ लेंगे क्योंकि साइड से हमने कोई सिलाई नहीं लगाई है। ठीक, फिर उसके अंदर ये फ्रंट पैटर्न इस तरह से डाल देंगे। फ्रंट पैटर्न की लाइनिंग वाली साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और फिर इन पट्टियों का जो निशान है हमने 7.5 इंच पर लगाया था उसको दोनों साइड में लगा दीजिएगा।
ऊपर और नीचे दोनों तरफ, और फिर उन पट्टियों को अंदर की तरफ डालेंगे। अब जो ये निशान बनाया है उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई आनी चाहिए हमारी शोल्डर की, ठीक है। तो देख सकते हो, पहले मैं पूरी तरह से पट्टियां ऊपर की तरफ निकालती हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। अब हमारी जो शोल्डर्स की सिलाई लगेगी वो लगेगी यहां पर, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो जो लाइन मैंने बनाई है सिलाई की, शोल्डर सिलाई की, उसी लाइन के ऊपर वो पट्टियों की लाइन आनी चाहिए। तो ये लाइन इस लाइन के बराबर आनी चाहिए अंदर से। तो इसको मैंने नीचे की तरफ लिया और यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हो, वो लाइन के ऊपर ये लाइन आनी चाहिए और यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। तो हमारा जो पट्टी का नाप होगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा इस तरीके से। तो जहां पर हमारा सिलाई मार्जिन की लाइन है, बराबर से उसी लाइन के अंदर ये लाइन होनी चाहिए पट्टी की। तो ये बराबर से रखते हुए आप चाहो तो यहाँ पर पिंस लगाकर ले सकते हो और फिर सिलाई लगा सकते हो। तो मैंने कोई पिंस नहीं लगाए हैं क्योंकि ये पूरा टाइट पेटा है, और आप देख सकते हो लाइन के ऊपर लाइन आई है और वहीं से मैं सिलाई लगाऊंगी। हाँ, एक आध पॉइंट अगर आपका ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1/4 इंच से ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए आपकी पट्टियों में, ठीक है। अब देखिए सिलाई मैंने लगा दी, अब हम इसको पलट कर लेंगे। पलटना कैसे है तो आप देख सकते हो, ये बीच में हमने डाली थी पट्टियां, इसको हम लेंगे इस साइड में और फिर जो बैक पैटर्न है उसको इस साइड में लेंगे। अब दोनों तरफ जो पट्टियों की सिलाई है, बैक और फ्रंट, वहां पर हमारी सिलाई अंडरग्राउंड हो चुकी है। इसके आगे का जो भी प्रोसेस है, जैसे आप नॉर्मल कुर्ती स्टिच करते हो वैसे ही करना है। हमारा जो मेन मकसद था वो था पट्टियां लगाना गले का और आर्म होल का फिनिशिंग करना, तो वो मैंने बता दिया है आपको। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल हमारी सिंपल कुर्ती की तरह होगा, जैसे कि साइड से सिलाई लगाना, डार्ट में स्टिच करके लूंगी फिटिंग करके। उसके बाद यहाँ पर ये जो लाइनिंग है उसको अलग से डबल फोल्ड करना है, स्लिट्स बनाना है और मेन फैब्रिक का बॉटम अलग से फोल्ड करना है। ये सारा प्रोसेस बिल्कुल सिंपल कुर्ती की तरह होगा। तो मैंने वही सारा प्रोसेस कर दिया है। यहाँ पर मैंने डार्ट्स वगैरह स्टिच कर दिए, उसके बाद लाइनिंग के बॉटम को फोल्ड किया, साइड फिटिंग करके साइड स्लिट्स बनाए और फिर मेन फैब्रिक का बॉटम फोल्ड किया। और पहनने के बाद ये लुक आप देख सकते हो, ये कुर्ती बहुत अच्छे से फिटिंग में आती है, ना ही आपकी पट्टियां उतरेगी और ना ही आपके आर्महोल में झोल आएगा। बहुत सुंदर फिटिंग इसका आता है, जरूर ट्राई कीजिएगा। और आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके डाउट्स आप मुझे पूछ सकते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।